Hello guys, welcome to this amazing platform of Prime Testing Service and you are watching quick revision lectures. Guys, कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे क्या हमें वीडियो लेक्चर्स जो हैं ये क्विक रिवीजन पर इसके नोट्स मिल सकते हैं। बिल्कुल गाइस, नोट्स आपको मिल सकते हैं। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर हमको एसएमएस करें, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ओके गाइस, अच्छा ये क्विक रिवीजन लेक्चर जो हम लोग डिलीवर करने जा रहे हैं उसका वो चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वर्क पावर एंड एनर्जी का जो फर्स्ट पोर्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वर्क। ओके गाइस, तो वर्क की जो मेन डेफिनेशन है वो भी एज ए एमसीक्यूज आपसे पूछी जा सकती है। तो गाइज आपने वर्क की जो डेफिनेशन है वो मेमोराइज कर लेनी है। ये सबको याद होगी, वर्क की डेफिनेशन बहुत ही ईजी है। अच्छा, वर्क के जो इंट्रो में कौन कौन से मेन एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो गाइज ये दो मेन पॉइंट्स जो मैंने मेंशन की हुई ये बहुत ही अहम है और एज ए एमसीक्यूज आपसे पूछी जा सकती हैं। गाइज क्या कह रहा है, द वर्क द प्रोडक्ट ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, उसको क्या कहते हैं, वर्क। अच्छा, या ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या कहते हैं, वर्क। ओके गाइस, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है गाइस, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशनली इक्वल टू एनर्जी एंड टॉर्क। ये मेन एमसीक्यूज है, कई मरतबा ये सेम एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। ठीक है गाइस, डायमेंशन वर्क का ये है। और यूनिट क्या है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं उसमें वर्क का कौन कौन सा यूनिट है तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ऐसा सिस्टम में कौन सा यूनिट है, जूल है। अच्छा गाइस, जो सीजीएस सिस्टम में क्या है और सीजीएस सिस्टम में ड्राइव्ड कौन सा यूनिट है, सीजीएस सिस्टम में कौन सा यूनिट है, ये अर्ग है। एफपीएस में कौन सा यूनिट है। अच्छा, एक जूल कितने अर्ग के बराबर है, ये भी मैंने यहाँ पे डेरिवेशन की हुई है और ये एज ए एमसीक्यूज भी पूछी गई है कई मरतबा। ओके गाइस, अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट है जो मैंने मेंशन की है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। ओके, ये है वर्क की और भी एक डेफिनेशन। ओके गाइस, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज भी मैंने किए हुए हैं गाइस, जहाँ कॉपी का जो भी मुझे कोना खाली नज़र आए मैंने वहाँ पे भर दिया है। अच्छा, ये जो हैं स्पेसेस ये रह गई, ये भी फिल हो जाएगी इंशाल्लाह कमिंग जो हमारी एंट्री है उसमें। अच्छा, यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज आप सॉल्व करें, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है ये एमसीक्यूज। ओके गाइस, अच्छा ये 1 जूल की डेरिवेशन है। 1 जूल किसके बराबर होता है, ये भी आपने मेमोराइज करना है। मेमोराइज करने में इसमें कौन सी बात है, और सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपने अप्लाई करने और उसकी आपको वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पे। और 1 जूल की जो डेफिनेशन है वो भी मैंने पीछे डिस्कस की हुई है, और 1 जूल में कितने अर्ग आते हैं और वो भी यहाँ पे डिस्कस की हुई है। ओके गाइस, अच्छा जो डायमेंशनली मैंने पहले भी आपको बताया वर्क किसके बराबर है, टॉर्क एंड एनर्जी के बराबर। ये मेन एमसीक्यूज है, आपने मेमोराइज करना है, ये कई मरतबा एमसीक्यूज में पूछा गया है। ओके गाइस, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, कहाँ पे वर्क पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है, कहाँ पे जीरो होता है वर्क, कहाँ पे मैक्सिमम होता है, ये भी आपने डिस्कस करना है गाइस। ये डिफरेंट एंगल्स हैं जहाँ पे वर्क जो है पॉजिटिव, नेगेटिव, मैक्सिमम और ज़ीरो होता है, और ये सारे के सारे केसेस यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है गाइज, आपने नोट कर लेने। ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपको, अगर एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और ये रिवीजन लेक्चर है तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये रहे कुछ एमसीक्यूज, ये रिलेटेड हैं वर्क से, आपने प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज हैं। ये एमसीक्यूज मैंने अपने नहीं बनाए हुए गाइज, ये पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हैं। ओके गाइज, ये पास्ट पेपर्स। अच्छा गाइज, यहाँ पे हमने कंजर्वेटिव फील्ड को डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, कंजर्वेटिव फील्ड क्या है गाइज, इसकी जो डेफिनेशन क्या है, ऐसी फील्ड जहाँ पे वर्क डन ज़ीरो हो उसको क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। ठीक है गाइज, ये प्रूव दैट टोटल वर्क डन बाय बॉडी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ ज़ीरो, ये हमने आगे प्रूव किया हुआ है। और हमको ये डेरिवेशन नहीं करनी, हमने क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है कि कैसे होता है ये। ठीक है गाइज, अच्छा ये भी शॉर्ट फार्मूले हैं जो मैंने नोट किए हुए हैं, आपने ये नोट करने हैं फार्मूले और मेमोराइज भी करने हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फील्ड है इसका पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है गाइज, और डेरिवेशन आपके अभी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। अच्छा, आपने क्या करना है, सिर्फ ये मेमोराइज करना है कि कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है या नहीं। तो बिल्कुल ये ज़ीरो के बराबर होता है। ओके गाइस, टोटल वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ ज़ीरो, ये मेन एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा, आपसे पूछा जाए अगर कि हमें बताएं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो,
तो आप क्या कहेंगे, जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हैं रिलेटेड टू वर्क जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है गाइस। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ मेरे अपने नहीं है, ये पास्ट पेपर से उठाए हुए हैं एमसीक्यूज़। ओके गाइस। अच्छा, ये भी मज़ीद जो है कंजर्वेटिव फील्ड की जो डेरिवेशन है, आपने डेरिवेशन मैंने आपको पहले भी मेंशन किया हुआ कि डेरिवेशन आपको नहीं करनी, और जो मेन आपको पॉइंट थी यहाँ से वो मैंने आपको मेंशन कर दी है। वो क्या है, वर्क डन कंजर्वेटिव फील्ड हमेशा 0 के बराबर होता है। ओके गाइस, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से हैं ये भी मैंने मेंशन किए हुए हैं। इसमें से कैसे एमसीक्यूज आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। उसमें अगर आपको ऑप्शन ए में ये दिया जाए, ऑप्शन बी में ये दिया जाए, ऑप्शन सी में ये, एंड ऑप्शन डी में ये, और ऑप्शन ई में ऑल ऑफ दीज दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, ऑल ऑफ दीज। ओके गाइस, तो ये और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए। ओके गाइस, तो ये हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये रहे कौन सा, एक अप्लाइड फोर्स या जिसको मैकेनिकल फोर्स कहते हैं, और दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। ये कौन कौन से फोर्सेस हैं, हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हुआ वर्क, पावर और एनर्जी का। एंड टॉपिक कौन सा था हमारा जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे, वो था वर्क।